आज हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना 1972 में हुई थी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये एक लीडिंग प्लेयर है कंस्ट्रक्शन में। हर टाइप के वेसल्स रिपेयर करती है, बनाती है, रिफिट करती है, वेसल्स पीरियोडिक अपग्रेडेशन करती है ताकि लाइफ एक्सटेंशन शिप का बढ़ जाए। आगे चलते और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 4562 करोड़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 347 रुपीज़। हाई है कंपनी का 434, लो है 318 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 7.27 पे। कंपनी का बुक वैल्यू है 313 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड याइल्ड है 4.47%। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 21.8%। आरओई जनरेट किया कंपनी ने इस साल लगभग 15.8% का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.13 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 627 करोड़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 36.1% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 47.7 रुपीज़ का। रिटर्न ऑन एसिड देख लेते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन एसिड है 8.83%। कंपनी के ऊपर कर्जा है 530 करोड़ रुपीज़। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है 2264 करोड़, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है कंपनी को। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 657 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू रहा 748 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में 1080 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में 329 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 696 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 107 करोड़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 223 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 236 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में 28 करोड़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 131 करोड़। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर रहा 8.15 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 17.01 रुपीज़। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 17.96 रुपीज़। जून क्वार्टर 2021 में 2.18 रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 9.98 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। लेते हैं रेवेन्यू देख लेते हैं। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 2355 करोड़। 2019 में 2962 करोड़। 2020 में 3422 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 2818 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 में नेट प्रॉफिट रहा 396 करोड़। 2019 में 477 करोड़। 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 632 करोड़। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 608 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2018 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 31 रुपीज़ का। 2019 में 35.47 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 48.05 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 46.27 रुपीज़ का। आगे चलते और प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। एक शेयर का प्राइस उस कंपनी के बुक वैल्यू से 1.11 टाइम ही ट्रेड हो रहा है मार्केट में। स्टॉक ने अच्छा खासा डिविडेंड याइल्ड दिया है 4.47% का। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है लगभग 34.42% का। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 7% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 7% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 6% का। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया लगभग 6% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 9% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 16% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 16% का। और इस साल कंपनी ने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ किया लगभग 36% का। आगे चलते स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में एवरेज कंपनी का स्टॉक का प्राइस मूव किया -2%। पिछले साल -10% मूव किया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 16% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 16% का। पिछले 3 साल का भी एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 16% का। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 16% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 72.86% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग 3.09% है। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 4.55% है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 19.51% है।
और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।